न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या। Numerical analysis is algorithm which is used to find the approximate solution of mathematical problem। अब इस डेफिनेशन के पस नज़र में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास यूजुअली सॉल्यूशन दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास क्या है, एनालिटिकल सॉल्यूशन है और दूसरे क्या है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। जो एनालिटिकल सॉल्यूशंस हैं वो एग्जैक्ट आंसर देते हैं और जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन हैं या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हैं वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देते हैं। यूजुअली मैं अक्सर एग्ज़ाम में या ड्यूरिंग द इंटरव्यू बच्चों से एक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन numerical methods and analytical methods। और बाज़ दफ़ा मैं बच्चों से कह देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटिंग मेथड और न्यूमेरिकल मेथड में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये एक चीज़ के दो नाम हैं और अक्सर बच्चों को मैं पहले बताता भी होता हूँ और जब पेपर आता है तो उनके जवाब आधे लोगों का फिर भी गलत होता है कि वो उसका डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं न्यूमेरिकल को भी अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और इंटरव्यू में भी वो बताना शुरू हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल ये अप्रॉक्सीमेट ये है। फिर वो एक जगह पे क्या कर देते हैं, एनालिटिकल मेथड को बीच में डिफाइन कर जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल और अप्रॉक्सीमेट तो सेम होते हैं। तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अपने रास्ते से हट जाते हैं। हो सकता है कि आपसे भी एग्जाम में ये बात पूछी जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल मेथड एंड अप्रॉक्सीमेट मेथड, और आप भी उसी तरह जवाब देना शुरू कर दें जिस तरह ऑलरेडी हमें जवाब देते हैं। अब अगली बात हमारे पास ये है कि जब हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की वो हमें एग्जैक्ट आंसर देते हैं और जो अप्रॉक्सीमेट मेथड हैं या न्यूमेरिकल मेथड हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट है। तो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज न्यूमेरिकल मेथड। बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसकी जो कंप्यूटेशनल कास्ट है वो इतनी ज़्यादा होती है। कंप्यूटेशनल कास्ट में नंबर ऑफ कंप्यूटेशन इतने ज़्यादा होता है कि हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करने पे हमें पढ़ते हैं या मजबूर हो जाते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल मेथड को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम एक क्राइटेरिया भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेथड है जो अच्छा है और कौन सा मेथड है जो कंपैरेटिवली बेटर है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया में सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करते हैं, एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ ए फंक्शन। जब हम क्लास ऑफ ए फंक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए मैं अक्सर एक एग्जाम्पल कोट करता होता हूँ कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास क्या है जी, एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। और जो हमारे पास गिवन इंटरवल है एक्स, हमारे पास क्या है जी 0 to 2 का एक इंटरवल है। इसमें हम अप्लाई क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड हम अप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट है वो एक एड्रेशन के बाद एग्जैक्ट आंसर हमें मिलता है। बेसिकली बाइसेक्शन मेथड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि जो हमें इंटरवल गिवन है उसको हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं।
यस सिंपल सी एवरेज। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 हमारा क्या है, एग्जैक्ट सोल्यूशन। फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ 0 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो 0 पे हमारा क्या करता होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। Yes. और मेथड कौन सा था, बाइसेक्शन। बाइसेक्शन। और रिजल्ट का कितना आया, एक स्टेप के बाद। ठीक है। जबकि हम अपने डिस्कशन में इस मेथड को कहते हैं कि कंपैरेटिवली ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन मेथड की, सीक्रेट मेथड की, या काफ़ी सारे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो इससे कहीं बेहतर है। जबकि प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये तो एक स्टेप के बाद एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। यस सर। तो फिर इससे हम अपने असल प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं जब हम कहते हैं कि एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ ए फंक्शन। जब हम क्राइटेरिया हमारा ये है कि हम चेक करते हैं कि ये किस क्लास के लिए एप्लीकेबल है, एक पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना, पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, अच्छा नहीं है। उसकी एग्जांपल अगर हम इसी एग्जांपल को एक्सटेंड कर दें, हम कहते हैं कि हमारा इंटरवल क्या है, 0-3 है, तो फिर आपको कम से कम 15 स्टेप करने पड़ेंगे, तब भी आपका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आए वो नहीं आएगा। यस। ठीक है। लिहाजा आपकी जो कंपटीशन है वो इंक्रीज कर जाएगी, नंबर ऑफ स्टेप जब आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। यस। ठीक है। तो आपका जो कन्वर्जेंस रेट है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू को लिमिटिंग वैल्यू आपकी जो अप्रोच कर रही है उसके लिए आपको काफ़ी कंपटीशन करनी पड़ रही है। तो लिहाजा ये जो सबसे पहला हमारा सेटअप है, एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ ए फंक्शन। एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ ए फंक्शन वाली बात, अब उसमें कंट्राडिक्शन आ गया इस बाइसेक्शन मेथड पे कि हम फिर जब भी कोई मेथड है तो उसको चेक करते हैं कि अगर वो किसी एक बार प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल हो रहा है या काफ़ी सारे प्रॉब्लम पे अप्लाई हो रहा है। जो मेथड काफ़ी सारे प्रॉब्लम पे अप्लाई हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये मेथड क्या है, अच्छा है। तो दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशनल कास्ट को। कंप्यूटेशनल कास्ट बेसिकली नंबर ऑफ कंप्यूटेशन को कहते हैं कि आप जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन करते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटेशन में आ जाती हैं। तो थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्जेंस रेट। अगर आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू को अप्रोच करती है तो हम कहते हैं कि ये मेथड कन्वर्ट कर रहा है। यस। अगर लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगी तो मेथड क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यस। ठीक है। तो कन्वर्जेंस रेट अगर किसी का फास्ट है तो फिर हम कह सकते हैं कि मेथड अच्छा है, अगर स्लो है तो वो मेथड अच्छा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ कि भी स्टेबिलिटी क्या है। बेसिकली क्या ये मेथड स्टेबल भी है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम चर्चा करते हैं जो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ एरर है, अगर वो लिमिटेड है, कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ एरर अगर लिमिटेड है तो मेथड स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं है। तो अक्सर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, न्यूमेरिकल के अंदर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। स्टेबिलिटी को कंसिस्टेंसी के साथ बाद दफ़ा बच्चे मिक्स कर देते हैं, और जो कन्वर्जेंस है इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, प्रिसीजन है, एक एक्यूरेसी है, उन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो आपको ज़रा कोशिश करना कि भाई एक एक चीज़ को भी एग्जांपल थोड़ा सा आप अपने आप से डिस्कस करेंगे। जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ एरर जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी को बताता है अगर लिमिटेड हो। इसी तरह जो ट्रंकेशन एरर है अगर वो 10 to 0
तो हमारा जो मेथड है वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट मेथड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में बात एरर की हो रही है। ट्रंकेशन एरर टेंड टू 0 हो, मेथड क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ एरर लिमिटेड हो तो मेथड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ भी नोट करते हैं कि जो हमारे पास एरर है, एरर मैनेजमेंट कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी जो एरर मैनेजमेंट है वो क्या है। बेसिकली जब हम किसी भी न्यूमेरिकल मेथड को डिस्कस करते हैं, अगर हम एरर को डिफाइन ना करें तो फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूँ समझें कि हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रहे। बेसिकली एरर ये है कि आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस है। क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देते हैं, लिहाजा उनके अंदर एरर की गुंजाइश होती है। अगर एरर कम है तो मेथड क्या होता है, अच्छा होता है। अगर एरर ज़्यादा हो तो फिर मेथड क्या होता है, अच्छा नहीं होता। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे इन चीज़ों को, कि उम्मीद है कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ये डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें, बेसिकली एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे आप पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो चाहे किसी भी मोड पे, तो सबसे पहले आपसे बात किस चीज़ की होगी, कंसेप्ट की होगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे और आप बोल लेंगे। ठीक है, तो मेरी क्लास में आप सब जितने भी बच्चे हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, ठीक है, वो आप चाहे मजाक के मूड में करें, चाहे आप सीरियसली करें, चाहे आपको कोई चीज़ नहीं आती। आप मेरे लिए बच्चों की तरह हैं। जिस तरह कोई छोटा बच्चा जब बोलने लगता है तो हो सकता है कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो वालिदैन है वो कहते हैं हमारे बच्चे ने देखे अब्बा कहा है, अम्मी कहा है, कोई भी वर्ड होते हैं तो वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग जितने भी यानी क्या क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको समझ नहीं आएगी तो हम आपके बच्चे की तरह उसका जवाब देंगे। ये जो क्वेश्चन करना है ये आपका राइट है, तो आप क्वेश्चन जरूर करें। यस, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो आपकी लर्निंग और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोग देखे होंगे जो पॉजिटिव रोल अदा करते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव रोल अदा कर रहे होते हैं। तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन यही रही है कि किसी भी नेगेटिव माइंडेड बंदे को हमने कामयाब नहीं किया। आपने काफ़ी सारी फिल्में और ड्रामे में देखे होंगे, ड्रामे के अंदर कभी विलन को एड पे जीतते हुए दिखाया है। हमेशा विलन का जो इंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। इसके लिहाजा आप कोशिश रखें कि ड्यूरिंग द क्लास आप पॉजिटिव रहा करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं